जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम जिब्रान डार है और लोगों का काम करना शायद गुनाह है, लोगों की मदद करना शायद गुनाह है। लोग प्यार से बुलाते हैं मैच की इनॉग्रेशन में या मैच का हिस्सेदार बनने के लिए, तो शायद वो अब गुनाह है। क्या अब जम्मू कश्मीर की आवाम इस बात पे बात करेगी? क्या हर किसी बच्चे पे इस तरह से अटैक होगा? पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये अटैक करने वाला बंदा डीडीसी वाकुरा अशरफ बिलोंग्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट फ्रॉम इशफाक जब्बार्स पार्टी, हु वाज एन एक्स डीडीसी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। वहां पे इन लोगों ने बोला कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का डीडीसी मेंबर है और ये बात मीडिया में आ गई, तो आई रियली अपोलोजाइज दैट कि ये चीज नहीं आनी चाहिए, मिस इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये बंदा पुलिस को कह के नहीं आया था वहां पे, तो ही वॉज कॉन्स्पिराइजिंग समथिंग। मैं गांदरबल की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिस तरह से वो मुझे बार बार बुलाते हैं, मैच में बुलाते हैं, शॉप्स की इनॉग्रेशन के लिए बुलाते हैं। तो क्या गुनाह किया मैंने? मुझे बताइए, क्या गुनाह किया? अगर एक डीडीसी मेंबर अपनी सिक्योरिटी का नाजायज फायदा उठा के मुझ पे हमला कर सकता है, वो कल को मेरे घर पे भी हमला कर सकता है। मैं गांदरबल पुलिस को प्रोग्राम दे के गया था, मैं कोई हवा में नहीं गया था। मेरी डीएसपी साहब से भी बात हुई थी, एसओ साहब से भी बात हुई थी, वहां पे थाने की पुलिस भी थी और मेरा खुद का पीएसओ जो था वो भी वहां पे था। और उसके बीच में उन लोगों ने सिक्योरिटी ब्रीच करके मुझे थप्पड़ मारा। जिब्रान डार थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे सकता था, लेकिन फिर फर्क क्या रही एक अनपढ़ लीडर में, एक पढ़े लिखे लीडर में। आई एम अ वेल एजुकेटेड लीडर, आई एम नॉट इन इलिटरेट पर्सन। मैं अगर ऐसा करता तो मैं यूथ को मिसरिप्रेजेंट करता। यह थप्पड़ जिब्रान डार पे नहीं पड़ा है, यह थप्पड़ हर उस मां के बेटे पे पड़ा है जो आवाज उठाने के लिए जम्मू कश्मीर में तैयार है। आप बताइए, क्यों डरूं मैं इन लोगों से? मैं श्रीनगर का हूं, गांदरबल के लोग मुझे प्यार करते हैं, तो मैं क्यों डरूं इन लोगों से? क्या आप मुझे काम करने नहीं देंगे? क्या मुझे गांदरबल में काम करने नहीं देंगे? मैं तो पहले भी आप सब लोगों को कहता हूं, ना तो मुझे गांदरबल का एमएलए बनना है, ना तो मुझे कंगन का एमएलए बनना है। तो फिर ये मुझ पे हमला क्यों करेंगे? ये मुझे थ्रेट कॉल्स क्यों देंगे? किस वजह पे? इनकी सियासत खत्म हो रही है। अगर इनको मुझसे मुकाबला करना है, मेरे काम के हिसाब से मुकाबला करे, मेरी डिग्री के हिसाब से मुकाबला करे, बातों से मुकाबला करे, लोगों में जा जाके ग्राउंड पे काम करके मुकाबला करे। लेकिन अगर इनको मुझ पे हमला करना है तो सीधे बताए कि आप इलेक्शन मत लड़ो, आप इलेक्शन में मत उठो। क्यों नहीं आज जम्मू कश्मीर के यूथ को फॉर्म भरने देंगे इलेक्शन का? किस बात से मुझे ये रोक रहे हैं? मैं तमाम उन पार्टियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, तमाम उन लीडरानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो डिफरेंट पार्टीज से है, जिन लोगों ने इस अटैक को कंडम किया। अरे हम सियासती पार्टियों में हैं, हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकती है, लेकिन हम कश्मीरी हैं ना। आज आपने मुझ पे हमला किया, कल आप किसी और पे हमला करेंगे। मैं सिक्योरिटी तात मजीद कोरे में पे हमले आम पब्लिक क्या कह रही है? आप मुझे बताइए, यह हमला डेमोक्रेसी पे नहीं है? क्या यह हमला जम्मू कश्मीर के यूथ पे नहीं है? मैं आज जम्मू कश्मीर के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को कह रहा हूं, he should be booked behind bars. He should resign from the DDC post and he should resign from the party. इशफाक जब्बार आगे आए और खुलासा करे, वो बोले आगे, कंडेम करे इस अटैक को। जिब्रान साहब, बुनियादी क्या वजह रही जिस पे आपस में आपको तू मैमा शुरू होगा? जनाब, बात कुछ नहीं हुई, बात इतनी हुई, मुझे कल रात को वाकुरा वालों ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट में इनवाइट किया। मेरे को 2 जगह जाना था, छत्रगुल, वांगत, नारोनाग एंड वाकुरा। बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है, जैसे अभी 26 जनवरी की सिक्योरिटी की वजह से मुझे सिक्योरिटी अलाउंस नहीं मिली पीसीआर से कंगन जाने के लिए। तो मैंने भी बोला ठीक है, सिक्योरिटी के अपने रूल्स होते हैं तो मेरे को नहीं जाना पड़े। बट मुझे सिक्योरिटी क्लियरेंस पूरा था पीसीआर से, गांदरबल से भी और श्रीनगर से भी, टुवर्ड्स वाकुरा। मैं वाकुरा गया, वाकुरा में मेरा पीएसओ मेरे साथ था और उसके साथ साथ मजीद वहां के एसओ साहब और बाकी जो थाने के प्रोटोकॉल्स होते हैं वो मेरे साथ वहां पे थे। एंड मैं बीच में बैठा हूं, मैं बच्चों से बात कर रहा था, बच्चों को मैं कह रहा था आपके पानी की फैसिलिटी मैं लगवा दूंगा, आपका गोल पोस्ट बनवा दूंगा, आपके ग्राउंड में भराई जो होगी वो करवा दूंगा। तो ये गुनाह है मेरा क्या? और ये बंदा बीच में आता है। और सीधी सी बात है, वहां पे एसओ साहब भी थे, मैंने यही बात बोली बच्चों को कि अगर कोई ड्रग करेगा मैं उसका साथ जिंदगी में कभी नहीं दूंगा। और ड्रग वाले को, जो कोई बंदा देख रहा है कोई ड्रग कर रहा है, उसको लोकल पुलिस स्टेशन में उसके नाम एफआईआर करना चाहिए या एक इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। और ये चीज, ये वहां से आया, बोला तू वोट क्या मांग रहा है यहाँ पे, तू वोट क्यों मांग रहा है? अरे भाई बुस्सा मटर चाने करने दरामद बुस्सा सियासत मंगना वोट कल क्या मांग
बह पानी माज गर मंगा वोट बह हमसायन त मंगा वोट मे यह ये वोट मंग तेल क्या कर बह वोट मांगने द्रामुत बह यतीम खान चलावा बह इदार चलावा बह NGO चलावा उतनी औकात नहीं है जिब्रान डार की इतना पायस काम करेगा। मैं सियासत में हूं, मैं एक नेशनल पार्टी का हिस्सा हूं और मैं तो वोट मांगने ही निकला हूं ना। तो अगर मैं कहीं गया हूं, वहां बच्चे हैं 20 साल के, 22 साल के, 23 साल के, 24 साल के, हिंदुस्तान का आईन मुझे इजाजत देता है, मैं कहीं पे भी प्रचार कर सकता हूं अंडर द लॉ एंड नॉर्म्स ऑफ पुलिस। और पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म था, वहां ऑलरेडी प्रोटोकॉल लगा हुआ था मेरे लिए, थाने से पुलिस थी, SHO साहब थे, मेरा खुद का PSO था। तो फिर ये कहां से अपने 3 पुलिस वालों को लेके आया और मुझ पे हमला कर दिया? आप इसकी बैकग्राउंड देखिए, ही कम्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। आज इस बंदे ने पुलिस का नाजायज फायदा उठा के मेरे ऊपर हमला किया, कल को ये अकेले में मेरे घर पे हमला करेगा, कौन जिम्मेदार रहेगा? मैं आज कहता हूं सिक्योरिटी कश्मीर को, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दोज गूंस, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दोज ठग्स। कल को मैं बाहर जाऊंगा कहीं तक, ये तो मुझे मरवाएगा, ये तो मुझ पे कार्रवाई कर। मुझे बताइए करना क्या है? क्या जम्मू कश्मीर के यूथ को इलेक्शन में नहीं उठना है? अरे सरकारी नौकरियों के पीछे तो हम पड़े ही नहीं, मैं एक इंजीनियर हूं, मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। लेकिन आप इस तरह से हमला करेंगे। मैं गांदरबल की पब्लिक का, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की पब्लिक का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। 20,000 फोन से ज्यादा मजीद फोन मेरे फोनों पे आ रहे हैं, मेरे फोन स्विच ऑफ हो गए। तमाम लोगों ने, ट्रेडर्स वाले जो भी लोग हैं, बस ड्राइवर्स, गांदरबल के लोग, VL के लोग, कंगन के लोग, हायन के लोग, छत्रकुल, इन लोगों ने इस चीज को कंडेम किया, बोला कि यूथ पे ऐसा हमला नहीं होना चाहिए। मैंने मेडिकल रिपोर्ट भी की है JVC हॉस्पिटल में, वो मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस के पास है और एक कॉपी JVC वालों के पास भी है। और आई होप कि जम्मू कश्मीर की पुलिस इनके खिलाफ FIR करे। जिब्रान डार वही शख्स है जो PSOs के लिए, जो SPOs के लिए लड़ रहा है, जो उनकी रिस्क अलाउंस के लिए लड़ रहा है। आज जम्मू कश्मीर की पुलिस को भी उठना पड़ेगा इस बच्चे के लिए। क्या उनके घर में बच्चा नहीं है? क्या उनके घर में उनका भाई नहीं है? मैं भी तो कौम की खिदमत करने का लिखा हूं। मेरी मां ने अपनी सीने पे पत्थर रख के अपने बेटे को कौम के लिए दिया है, तो आप उस चीज को भी अप्रिशिएट नहीं करते? जहां सियासी जमातों की जानिब से पहले इस बात को कंडेम किया गया है कि एक सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब आप आखिर में क्या चाहते हैं जिब्रान? देखिए, मैं कार्रवाई चाहता हूं। दिस मैन शुड बी बुक्ड बिहाइंड बार्स। मैं थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं चाहता हूं। अगर मुझे थप्पड़ मारना होता तो जिब्रान डार की हाथ में भी ताकत है और जुबान में भी ताकत है, तो मैं 2 थप्पड़ उसके उधर ही झड़ता, उसकी बत्ती सी बाहर आ जाती। लेकिन मैं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता हूं। मैं एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहा हूं। ये पॉलिटिकल लड़ाई मेरा हक है, मेरे को लड़ना। इट इज माई डेमोक्रेटिक राइट, नोबडी कैन टीच मी। मैं किसी से वोट मांगू या ना मांगू, मैं गुनाह नहीं करना चाहिए। हां, मैं पैसे से वोट नहीं खरीदना चाहिए, वो गुनाह है, वो क्राइम है। मैं अपनी मेहनत से वोट ले रहा हूं, चाहे मैं किसी मां के पास जाऊं, बुजुर्ग के पास जाऊं, बच्चे के पास जाऊं, बूढ़े के पास जाऊं, जिसके पास जाऊं। आप मुझे बताइए, मैं आईन मुझे हक देता है, इसके बावजूद भी आप मुझ पे हमला करेंगे? आप मेरे को धमकी देंगे कि आप छानपुरा में रहते हो, हम तुम्हारे घर पे आएंगे? कौन मेरे घर को सिक्योरिटी देगा? आप, हु विल सिक्योर माई हाउस, हु विल सिक्योर माई फैमिली? ये तो आपको सोचता है ना। डू यू वांट टू वेस्ट दिस एसेट? अगर मैं जम्मू कश्मीर की आवाज बन के आगे आया हूं तो आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? मैं मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूं। मैं तमाम मीडिया को कल सुबह 11 बजे अपने घर पे इनवाइट कर रहा हूं, वो कॉन्फ्रेंस करे, मुझसे सवालात करे जो उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए, बिकॉज अभी रात का समय है। मैं पुलिस की इज्जत करता हूं और मुझे पूरा यकीन है गांदरबल के SP साहब, DSP साहब, SHO साहब, DO साहब, तमाम लोग इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द ये मामला कोर्ट में चार्जशीट पेश हो और कोर्ट के सामने गवाह जितने भी हो वो पेश हो। मेरा PSO, SHO साहब, जितने भी लोग हैं वो गवाह बन के आगे आ जाए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं? आपने कानून का दरवाजा खटखटाया। जी हां, मैं तो कानून का ही दरवाजा खटखटाऊंगा। अगर मुझे मारना ही होता तो जिब्रान डार का यह हाथ काफी था उसके चेहरे पे, लेकिन मैंने एक अच्छा तरीका अपनाया, वो कानूनन तरीका है और मुझे पूरा यकीन है अपने कानून पे। कानून फैसला सही करेगी, कानून जम्मू कश्मीर के इस बच्चे को हक दिलाएगी। और मैं तमाम अपने सपोर्टर्स से, अपने फॉलोवर्स से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, बुजुर्गों से, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से मुझे कॉल कर रहे हैं, यू बी काम। कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वारदात मत कीजिएगा। आप यकीनन कानून पे यकीन रखिएगा, पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप बस ऑनलाइन अपना प्रोटेस्ट दर्ज कीजिए कि ऐसा वाका आज अगर जिब्रान डार के साथ हुआ है, कल को उनके साथ हो सकता है। आई एम अ PP, आई एम अ प्रोटेक्टेड पर्सन, आई हैव अ सिक्योरिटी। मेरे पास भी PSO है, लेकिन एक PSO के होने के बाद भी आप मुझ पर ऐसा हमला करेंगे? यह हमला हिंदुस्तान के आईन पे कर रहे हो आप। मैं आईन के दायरे में इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं उससे बाहर नहीं लड़ रहा। मैं तो बोल रहा हूं बच्चों को वोट डालो, मैं तो वोटिंग की परसेंटेज बढ़वा रहा हूं। मैं तो चाहता हूं जम्मू कश्मीर का यूथ लीडर बने, MLA बने, MP बने, प्राइम मिनिस्टर बने। क्यों ना बने? हमारी ख्वाहिशों को आप क्यों दबा रहे हो? आप इस DDC अशरफ का बैकग्राउंड देखिए, ही कम्स फ्रॉम ए डिफरेंट बैकग्राउंड। आप इसका बैकग्राउंड चेक कीजिए और इसके बैकग्राउंड से अब मेरे खानदान को थ्रेट है, मेरे घर पे थ्रेट है, मुझे थ्रेट है।
मुझे बार बार गांधरबल आना है, आई एम गोइंग टू कंटेस्ट द मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शंस, सो मुझे तो खतरा है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।